हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है सैटरडे और इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। बच्चों को स्कूल जाना है तो मैं उनके लिए लंच बना रही हूँ। और लंच में आज मैं बनाऊँगी मिक्स वेज और पराठा। मिक्स वेज की सब्जी और पराठे बनाऊँगी। वैसे तो आज सैटरडे है तो जंक फूड भी दे सकते हैं, क्योंकि सैटरडे को बच्चों के स्कूल में जंक फूड ले जाना अलाउड होता है। तो मैं भी कभी कभार उन लोगों को जंक फूड भी दे देती हूँ और कभी कभार घर का खाना देती हूँ, क्योंकि जंक फूड भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए, और बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। बट हम चाहें या ना चाहें बच्चे खाते ही हैं। तो बच्चों को बाहर की ही चीज़ें ज़्यादातर पसंद भी आती हैं, जैसे कि चिप्स हो गया, चॉकलेट्स हो गई, और बाहर की जो भी पैकेट वाली चीज़ें होती हैं वही सारी चीज़ें बच्चों को ज़्यादा पसंद आती हैं। जैसे मैं सैटरडे को ज़्यादातर मैगी, पास्ता या फिर सैंडविच वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें बना देती हूँ जो बनाने में भी फटाफट बन जाती हैं और बच्चों को भी पसंद आती हैं। तो मैं ऐसी चीज़ें बना देती हूँ। मैं बहुत कम ही जंक फूड देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी सब्जी बन चुकी है लगभग। तो सब्जी बन गई, और सुबह का टाइम होता है जो ना इतना भागा दौड़ी वाला होता है कि अगर आप ना थोड़ी देर के लिए भी काम को डिले करो तो फिर सारे काम लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जी बन गई है। सब्जी बनाने के बाद मैंने फटाफट पराठा बनाया और इन लोगों का टिफ़िन पैक किया, फिर इन लोगों को स्कूल भेज दिया। और बच्चों के स्कूल जाने के बाद ये है देखिए किचन की हालत, क्या हालत हो गई है किचन की। और अब इसे समेटना है तो इसे मैं फटाफट समेटूंगी। उसके बाद जो मेरे आगे के काम हैं उनको मैं करूँगी। तो यहाँ पर ये बर्तन, बच्चों ने जो दूध पिए थे वो गिलास हैं, और ये ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, तो बच्चों को मैंने दिया था। और मैं दोनों को हमेशा थोड़े से एक्स्ट्रा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि वो छोड़ेंगे ज़रूर, इसलिए मैं इतने देती हूँ कि आप खाते खाते खाओगे तो अपने भर का खा लोगे, और छोड़ते छोड़ते छोड़ोगे तो एक्स्ट्रा वाले तो छोड़ ही दोगे। जब घर में छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनके साथ थोड़ी सी होशियारी तो करनी ही पड़ती है, नहीं तो फिर वो आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, खास करके खाने पीने के मामले में। तो जी यहाँ पर किचन हो गया है पूरा क्लीन, और किचन क्लीन होने के बाद फिर मैं ये जो भी ड्राई फ्रूट्स बचे थे तो इसका जो ये पानी है ये मेरे हस्बैंड पीते हैं, तो मैंने छान करके रख दिया है। और ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं इनको अलग रख दिया है। तो अभी जब सब नाश्ता करेंगे फिर ये यूज़ में आएंगे। चलिए अब बारी आती है चाय बनाने की। तो मैं इसको साइड में रख के फिर बनाऊंगी सीधे चाय। इस टाइम पे सर्दियाँ हैं तो मेरी 3 से 4 कप चाय हो जाती हैं पूरे दिन में। वैसे गर्मियों के टाइम पे तो सिर्फ सुबह और शाम में पीती थी, बट इस टाइम पे ना 3 से 4 कप चाय हो जाती हैं, क्योंकि हस्बैंड शाम को आते हैं तो मैं उनके लिए बनाती हूँ। और उससे पहले 5 बजे वाली जो चाय होती है वो मैं बना करके पी लेती हूँ। अपने हस्बैंड आते हैं 7 या 8 के बीच में, तो वो जब आते हैं तो फिर से मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर मेरी चाय बन गई और चाय लेकर के चलते हैं। और ये खाली चाय नहीं है, चाय के साथ मैंने 2 रोटियां बनाई थी। पराठा मैंने नहीं बनाया, अपने लिए रोटियां, सबके लिए तो पराठा बना दिया था, बट अपने लिए रोटी बनाई है। तो रोटी और सब्जी खाऊंगी, साथ में चाय पीऊँगी। तो ये है मेरा सुबह का नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद अब मैं मिलती हूँ आपसे सीधे बेडरूम में। तो बेडरूम की हालत देखिए क्या हालत हो रही है। हाँ, यहाँ पर 2 कप चाय इसलिए है क्योंकि हस्बैंड भी बच्चों को स्कूल छोड़ करके वापस आ गए थे। एक चाय उनकी और एक चाय मेरी। तो उनको मैंने सब्जी और पराठा दिया था और मैंने अपने लिए रोटी और सब्जी ली है। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ पिलो कवर, क्योंकि ये मुझे आज ये बेडशीट चेंज करनी है जो 2 कलर की पड़ी हुई हैं, एक ग्रीन और एक पिंक। ये एक्चुअली ना सिंगल बेड की बेडशीट है, मैंने इस पे लगा रखी है, क्योंकि वुलन बेडशीट मेरे पास 2 या 3 ही है, मुश्किल से 2 हैं। डबल बेड की 2 बेडशीट हैं, और ये सिंगल बेड के जो ब्लैंकेट्स टाइप के होते हैं हल्के हल्के सी, ये मेरे पास 2-3 ये भी हैं। तो इनको भी मैं कभी बिछा देती हूँ, कभी डबल बेड की बेडशीट बिछा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पिलो कवर मुझे चेंज करने थे, उसको मैंने चेंज करके फिर पिलो साइड कर दी है। और ये हस्बैंड का लैपटॉप रखा था यहाँ पे, इसको भी मैंने हटा दिया है। फिर बारी आती है रजाई फोल्ड करने की, तो रजाई को फोल्ड करेंगे। और सर्दियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि इतने ज़्यादा बिस्तर हो जाते हैं, ऊपर से इतने भारी भारी बिस्तर होते हैं, इनको सुखाना, रखना और डेली यूज़ करने के बाद फिर तह करना, ये ना मुझे बहुत ही कठिन काम लगता है। और ये वाला मेरा रूम ना ऐसा रूम है जिसकी क्लीनिंग घर के आधे काम हो जाने के बाद फिर होती है, क्योंकि इसमें जब मैं उठती हूँ तो बच्चे सोए रहते हैं, और उसके बाद बच्चों के डैडी बच्चों को स्कूल छोड़ करके आने के बाद आधे 1 घंटे फिर से दोबारा लेटते हैं, तो वो दोबारा सो जाते हैं। तो इस वजह से इस रूम की क्लीनिंग सबसे लास्ट में होती है। ये वाला रूम घर में सबसे लास्ट में पड़ता भी है।
तो इसके बाद से आंगन और किचन, फिर जिसमें फ्रिज रखा है वो वाला रूम, बाथरूम, और आगे फिर जिसमें सोफ़ा रखा है वो वाला रूम, बाकी लॉबी एरिया, तो वो सारी जितनी भी क्लीनिंग होती है वो मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। और ये रूम रहता भी है तो मुझे इतनी कोई दिक्कत भी नहीं होती है कि मुझे इस रूम की क्लीनिंग करनी ही है। तो जब सब उठ जाते हैं तो तसल्ली से चाय नाश्ता करने के बाद फिर मैं यहाँ पर आती हूँ। यहाँ पर देखिए बेडशीट यहाँ की मैंने चेंज कर दी है और ये रजाई फिर वापस से रख दिया, क्योंकि ऐसे रखने से ना अगर किसी को लेटना होता है या फिर बैठना भी होता है रजाई के अंदर पैर डाल करके, तो रजाई का एक हिस्सा पकड़ा और आराम से पैर डाल करके या लेटना है तो लेट सकते हैं और पूरा बिस्तर ख़राब नहीं होता है। और वापस से जब ठीक करना हो तो वो इजीली ठीक भी हो जाता है। तो बेड पूरा क्लीन हो गया है और इसके बाद में बारी आती है, इस पे ना हल्की हल्की सी डस्ट दिख रही थी तो मैंने सोचा मैं इसको अच्छे से पोंछ देती हूँ। तो पोंछने के बाद फिर ये पिलो मैंने अच्छे से लगा दिया है यहाँ पर। और पिलो कवर अलग कलर के इसलिए हैं क्योंकि मेरे पास जितनी भी वुलन बेडशीट हैं उनके साथ पिलो कवर नहीं है, तो वो सिर्फ बेडशीट ही हैं। तो जो कॉटन की बेडशीट के साथ की कवर हैं उनको मैं वुलन के बेडशीट के साथ मिक्स एंड मैच करके लगा देती हूँ। तो ये थोड़ी सी मैच कर रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं, तो इसको मैंने लगा दिया। ये अच्छी लग रही थी, स्माइली बने हुए थे इस पर। और इसकी जो बेडशीट है ये मैंने मीशो से मंगाया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो बेड हो गया है क्लीन और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ गाने, फ़ोन में गाने लगा करके उसके बाद अब मैं काम करूँगी। और फ़ोन मेरा डिस्चार्ज हो रहा था तो फ़ोन को लगा दिया चार्जिंग पे और वापस से मैं लग गई अपने कामों में। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ डस्टिंग क्या, ये हल्का सा गीला कपड़ा है इससे मैं पोंछ रही हूँ। अलमारी का जो शीशा है ये बच्चे इस पर हाथ वाथ लगाते हैं तो ये डेली का डेली मुझे पोंछना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने पोंछ दिया और इतना गंदा भी नहीं था कि मुझे इसमें टाइम लगे, तो फटाफट से आधा मिनट मुझे लगा होगा, मैंने पोंछ दिया। उसके बाद इधर जो अलमारियाँ आपको दिख रही हैं सीमेंटेड वाली, इनको मुझे थोड़ा सा क्लीन करना था। इस पर जो भी बेटी का मेरे हेयर बैंड वगैरह रखा है तो इन सब चीज़ों को मैंने हटाया और वापस से अपनी जगह पर रखा। इस तरीके से ये वाली भी पूरी अलमारी मेरी क्लीन हो गई है और मैं अभी आपको पास से दिखाती हूँ। और इसकी ये वाली क्लीनिंग मैं रोज़ कर देती हूँ, कभी कभी तो झाड़ू पोछा करते टाइम कर देती हूँ, कभी कभी बाद में भी मेरे सब काम हो जाते हैं तो मैं एक कपड़ा लेकर के आती हूँ और पोंछ देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी आपको दिखाऊँगी, यहाँ पर ज़रा सा भी 1% भी डस्ट नहीं है, पूरा बढ़िया अच्छे से क्लीन हो गया है। और इसमें ये जो मैंने वॉलपेपर लगाए हैं ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, दिवाली के टाइम पे ये मैंने लगाए थे। इधर आप लोग देख सकते हैं मेरे बच्चों के कुछ टॉयज़ रखे हैं और ये आद्या की डॉल है। और उसके बाद बारी आती है ये मेरा खजाना है इसको ठीक करने का। तो ये खजाना कैसा है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो अभी इधर ना रिसेंटली मैंने कई फंक्शन अटेंड करे हैं, 2-3, और सारे एक के बाद एक पड़े हैं। तो उसमें जो भी मैंने ये ज्वेलरी और चूड़ियाँ पहनी हैं उनको मैंने इस तरीके से रख दिया था, क्योंकि होता ये है कि फंक्शन में वापस जब तक हम आते हैं तब तक रात के 12-1 बज जाते हैं और 12-1 बजे आने के बाद कौन ठीक करेगा, कौन रखेगा यार। तो मैं इस तरीके से एक बास्केट है इसको मैं हमेशा अपनी अलमारी के ऊपर रखती हूँ और फिर जब कहीं से मैं वापस आती हूँ और जो भी मेरी ज्वेलरी या चूड़ियाँ और जो भी कुछ होता है वो मैं इसी में डाल देती हूँ। फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आराम से इन सारी चीज़ों को अरेंज करती हूँ। और ये बास्केट ऊपर होने की वजह से बच्चों की पहुंच से भी बहुत दूर रहती है और बच्चे भी इसमें कुछ ख़राब नहीं करते हैं। और घर पे भी अगर कोई आता है तो ये बास्केट ऊपर होती है तो इसमें कुछ दिखता नहीं है कि क्या रखा है क्या नहीं, तो मतलब देखने में भी ख़राब नहीं लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि सामान घर में फैलता नहीं है, ये एक जगह पे रखा होता है तो जब भी टाइम मिले तो इसको हम सही कर सकते हैं। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कितना सारा सामान निकला है, चूड़ियाँ और मेकअप का सामान इतना सारा है और कुछ गोल्ड की रिंग वगैरह हैं उनको भी मैं इसी में डाल देती हूँ। तो एक होने का भी डर नहीं रहता है और एक जगह होती भी हैं। और अगर आप लोगों के साथ ये वाली प्रॉब्लम है कि कहीं से आते हैं तो आप लोगों का सामान इधर उधर रख देते हैं और भूल जाते हैं, तो आप भी इस तरीके से एक खाली बास्केट रख सकते हैं और कहीं से अगर आएँ तो उसमें सारी चीज़ें अपनी रख दें और जब टाइम मिले तो उनको वापस से अरेंज कर दें। तो अब बारी आती है इन सारी चीज़ों को अरेंज करने की। तो यहाँ पर जितनी भी बैंगल्स हैं वो सारे कलर एक दूसरे में
मिक्स थे। सबसे पहले तो मैं इनको एक कलर की चूड़ियों को एक जगह पर रखूँगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने येलो वाली रखी है ना, तो जितनी भी येलो वाली चूड़ियाँ थी उनको ढूंढ करके मैंने अलग रखी हैं और जितनी भी ब्लू वाली थी उनको अलग रख दिया है। इसी तरीके से मैं सारी चूड़ियों को अलग अलग कर लूँगी, जिससे दोबारा से जब भी मुझे चूड़ियाँ पहननी होंगी तो ये सारे कलर मुझे एक ही पास मिलेंगे और मिक्स नहीं होंगे, तो ढूंढने में टाइम नहीं जाएगा और जो कलर मुझे पहनना होगा वो कलर मैं आसानी से पहन सकूँगी। और ना ये जितनी भी चूड़ियाँ हैं ये सारी वेलवेट की चूड़ियाँ हैं। वेलवेट की चूड़ियाँ देखने में बहुत सुंदर होती हैं। तो ये मेरे पास मेटल की भी हैं और कांच की भी हैं, दोनों में वेलवेट की चूड़ियाँ आती हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। वेलवेट की चूड़ियाँ पहनने में तो सुंदर लगती ही हैं और ना इनको रखने में भी आसानी होती है। ये कुछ एक्स्ट्रा केयर इनको नहीं चाहिए। जो चूड़ियाँ मोती या नग वाली होती हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये वाली जो होती हैं इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इनको आप कैसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे कलर्स को मैंने अलग अलग कर लिए हैं और फिर मेरे पास इस तरीके के डब्बे हैं जो आप चूड़ियाँ लेते हैं तो उनके साथ में मिलते हैं। तो इसमें मैं ये सारी चूड़ियों को रखूँगी और यहाँ पर जो कड़े रखे हुए हैं इनको मैं दूसरे डब्बे में रखूँगी। इससे कड़े कड़े एक जगह और चूड़ियाँ अलग रहेंगी, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम सिर्फ कड़े पहनते हैं, चूड़ियों की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन सारी चूड़ियों को रख दिया है और कड़े अलग हैं और चूड़ियाँ अलग हैं और मेरे पास बहुत सारी चूड़ियाँ हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं चूड़ियों को कहाँ रखती हूँ और कैसे रखती हूँ। तो ये देखिए ये जो मेरी लोहे वाली अलमारी है ना, तो उसमें मैंने उसके दरवाजे में इस तरीके का एक चूड़ी रखने के लिए बनवा रखा है अलग से। तो ये मैंने सारी चूड़ियाँ यहाँ पर रख रखी हैं, ये आप देख सकते हैं। इधर ये कांच की वेलवेट की चूड़ियाँ हैं और इधर कांच की हैं। मेरे पास ज़्यादातर आपको कांच की ही चूड़ियाँ मिलेंगी और कुछ और हैं जिनको मैंने डिब्बे में रख रखा है। तो डिब्बे जितने भी हैं वो अलग रखे हुए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए मुझे आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।